हाय स्टूडेंट। चलो आज आपका बहुत इंपॉर्टेंट डे है और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आज सीबीएसई का नोटिफिकेशन जो आया है उसके अनुसार सिलेबस जो है आपका 30% रिड्यूस हो चुका है सारा सब्जेक्ट का। ठीक है। सो और क्या क्या उसमें कौन कौन सा टॉपिक डिलीट किया गया है सीबीएसई के द्वारा वो आप देख लीजिएगा अपना सीबीएसई का जाइए वेबसाइट पर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है। आज का क्लास हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं, बट आज का क्लास स्टार्ट करने के पहले जस्ट रिमाइंड कर लो कि लास्ट क्लास में हम क्या बताए थे। सो लास्ट क्लास में हम आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना समझाए थे फिक्स्ड मेथड्स नहीं। और आज हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हम लोग एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। ठीक है। किस मेथड से, तो फिक्स्ड मेथड से हम लोग उस कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना सीखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन से, जिसमें आपको प्रिपेयर करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये यहां पर देखो ऑलरेडी हम क्वेश्चन लिख के पहले से ऑलरेडी रख चुके हैं। ठीक। और सर इधर क्या है, ये इसका आंसर। सर आंसर पहले ही बना दिए नहीं। अब देखो थोड़ा सा मेरे साथ ट्रेजेडी हो गया। ये क्वेश्चन अभी हम पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके थे जी, एंड भी कर दिए थे, लेकिन हुआ क्या, जब हम जाकर लास्ट में क्लास ओवर किया और मोबाइल में देखें तो मेरा मोबाइल क्या हो गया था, वो ऑफ हो गया था, स्टोरेज खत्म हो गया था और सिर्फ 9 मिनट्स का रिकॉर्डिंग हुआ था और बाकी का बाकी बंद हो गया था उसके बाद। तो ये टॉपिक को हमको दोबारा फिर से मेहनत करना पड़ रहा है। क्या करें, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे तुम लोग को ये वीडियो भेजना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये हम जो आंसर बना हुआ है इसको हम क्लीन कर देते हैं। दोबारा मेरे लिए मेहनत हो गया है ऐसे। ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, चलो जल्दी से हम इसको मतलब इसको क्लीन कर देते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करेंगे बनाना। ठीक है। जब तक हम ये क्लीन कर रहे हैं तब तक हमको मालूम है ये बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है ऐसे, फिर भी इस क्वेश्चन को रीड करो, ऐसा हम समझा रहे। क्लीन करने के बाद तुमको समझा रहे, पहले रीड करें इसको। चलो ये तो क्लीन हो गया नहीं। रीड कर लिया इस क्वेश्चन को। सर नहीं रीड कर पा रहे, बहुत छोटे छोटे लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, हम इसको क्या करेंगे, ये क्लास जब कंप्लीट होगा तो इस क्लास का मतलब कल ये वीडियो जाने के पहले आपका व्हाट्सएप ग्रुप में ये क्वेश्चन हम सेंड कर देंगे ताकि आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छा से दिख जाए। ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन पहले तुमको समझा देना चाह रहे क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है और लंबा टाइम लगेगा। जो प्रीवियस वीडियो बना था उसमें हमको जहां तक लगता है 1 घंटा लग चुका था, तो ये वीडियो 1 घंटा लगेगा और ध्यान से एकदम बैठकर इसको समझना, लेकिन अच्छा से समझा देंगे इस चीज को। ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा, ये क्वेश्चन में हम इस पूरा क्वेश्चन को एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसको पूरा का पूरा डिटेल वाइज हम आपको समझा दे रहे बिना क्वेश्चन ये यहां पर बिना देखे हुए। कह रहा 2 पार्टनर है एक्स और वाई। ये लोग का 1 अप्रैल 2013 में कैपिटल है, एक्स का कैपिटल है 3 लाख रुपीज और उसी डेट को वाई का कैपिटल है आपका 2,50,000 रुपीज। ये लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है, लोग का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है। वो क्या है जी, 3:2 है। अब हो क्या रहा, ये लोग का बिजनेस चला, अप्रैल में ये लोग बिजनेस किया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर में ये लोग क्या कर रहा है, एक डिसीजन ले रहा है। एक्स और वाई, ध्यान से सुना, कहानी को रूप में समझा रहे क्वेश्चन को। 6 मंथ के बाद एक्स और वाई डिसीजन ले रहा है कि हम लोग का कैपिटल, आज से कैपिटल, हम दोनों का कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल 6 लाख रुपीज रहेगा फर्म में, और ये कैपिटल हम लोग रखेंगे अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। मतलब 6 लाख रुपीज में से जो रखेंगे हम लोग एक्स और वाई के बीच में रहेगा वो 3:2 के रेशियो में रहेगा।
और ये भी डिसीजन हो रहा कि उस डेट को जिसका कैपिटल ज्यादा होगा वो उतना पैसा फर्म से विड्रॉ कर लेगा, और जिसका कैपिटल कम होगा उस पार्टनर्स को उस डेट को उतना कैपिटल एडिशनल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि उसके बाद आपका क्वेश्चन कह रहा है कि वहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 18% पर एनम, सैलरी मिल रहा है यहां पर एक जो पार्टनर्स है एक्स को जो सैलरी मिल रहा है वो 2000 मंथली सैलरी मिल रहा है, और वाई को जो सैलरी मिल रहा है वो 4500 क्वार्टरली सैलरी। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, मतलब 4500 इंटू 4, इतना सैलरी उसको ईयरली मिलेगा। ठीक, फिर इसके बाद यहां पर जो इंफॉर्मेशन उसमें कह रहा है कि ड्राइंग्स हो रहा, दोनों पार्टनर्स दो डेट को 2 बार ड्राइंग कर रहा 1 ईयर में। एक पहला ड्राइंग कर रहा है एक्स सितंबर 31 को, वो सितंबर 30 को ड्राइंग कर रहा, वो 20,000 रुपीज का ड्राइंग कर रहा, और वाई उसी डेट को ड्राइंग कर रहा 15,000। फिर जो एक्स है फिर एक और डेट को ड्राइंग कर रहा है दिसंबर 31 को, और वो ड्राइंग्स कर रहा है 20,000, वाई ड्राइंग्स कर रहा है 25,000। उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन कह रहा है, उसके बाद इंफॉर्मेशन कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट है उस साल का जो प्रॉफिट है 1,50,000 प्रॉफिट है वो यहां पर दिया हुआ है, और जितना भी प्रॉफिट आ रहा है उसका 10% कह रहा है कि आपको क्या करना है, रिजर्व्स में मेंटेन करना, रिजर्व्स मेंटेन करना उससे। यही तो क्वेश्चन, और आपको कह रहा मेंटेन करने के लिए आपको क्या क्या कह रहा है प्रिपेयर करने के लिए, हम लोग को प्रिपेयर करना है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो जैसे ही कह देगा कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट मेंटेन करना, मतलब हम लोग किस मेथड से कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है, हम लोग को जो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है वो फिक्स्ड मेथड से कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है। Is that clear? Yes. देखो दोबारा हमको बताना पड़ा इस क्वेश्चन को जी, बट फिर भी हम तुम लोग को समझा रहे एक बात। देखो इस क्वेश्चन को जो अभी हम समझाएं इसको और अच्छे तरह से समझते, कुछ डिस्टर्बेंस तुम लोग सुन रहा होगा नीचे, वो लोग मतलब अपने में बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है ध्यान से सुन लेना। देखो यहाँ पर दो पार्टनर्स है एक्स और वाई, ये लोग का जो कैपिटल है ये अप्रैल 1 2013 को ये लोग बिजनेस, ये लोग का कैपिटल मेंशन है, कैपिटल एक्स का अमाउंट है वो है 3 लाख और वाई का अमाउंट है 2,50,000। हाँ, ये लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। अब कह रहा है कि अक्टूबर 1 को 6 मंथ के बाद दोनों डिसाइड करा कि आज से हम दोनों का कंबाइंड कैपिटल, यहां लिखा हुआ है तुम लोग पढ़कर देख लेना, कंबाइंड कैपिटल हम लोग का हो जाएगा 6 लाख, और ये 6 लाख हम लोग रखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार 3:2 में, 3/5, और इसका हो जाएगा 2/5। और यहां पर एक और डिसीजन हो रहा है बीच में कि जिसका कैपिटल कम होगा उसको उतना कैपिटल लाना पड़ेगा, और जिसका कैपिटल ज्यादा होगा उसको क्या करना होगा, उतना कैपिटल फर्म से विड्रॉ कर लेना होगा। तो चलो देखते हैं कि किस पार्टनर्स का कैपिटल कम है और किस पार्टनर्स का कैपिटल ज्यादा है। यहां पर भी इसको सॉल्व करते हैं तो 6 lakhs into 3 divided by 5, ये अमाउंट आ रहा है तुम्हारा 3,60,000, इतना कैपिटल होना चाहिए। और इसको सॉल्व करते हैं 6 lakhs into 2 divided by 5, this is equal to 2,40,000। क्लियर? यानी आज से अक्टूबर 1 से एक्स का कैपिटल फर्म में रहेगा 3,60,000 और वाई का कैपिटल 2,40,000। अभी तू सोचना यहां पर, अरे एक्स का कैपिटल स्टार्टिंग में कितना था अप्रैल 1 को 3 लाख, अब अक्टूबर 1 से उसका कैपिटल उसको रखना है 3,60,000। सोच यहां पर एक्स का कैपिटल कम है या ज्यादा है, 3 लाख है ना जी, और रखना उसको 3,60,000, इसका मतलब एक्स का कैपिटल कम है। यहां पर इस डेट को अक्टूबर 1 को 60,000 एडिशनल कैपिटल, अक्टूबर 1 को 60,000
एडिशनल कैपिटल लगाना पड़ेगा। किसको एडिशनल कैपिटल लगाना पड़ेगा? एक्स को एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तब जाकर उसका कैपिटल 3,60,000 हो जाएगा। अच्छा वाई पर, वाई का कैपिटल है कितना पहले से? 2,50,000, और आज से उसको कैपिटल कितना रखना है? 2,40,000। कैपिटल है फर्म में भी 2,50,000, लेकिन अक्टूबर 1 से उसको कैपिटल रखना है 2,40,000। इसका मतलब वाई का कैपिटल ज्यादा है कम है? ज्यादा है, 10,000 से ज्यादा है। जिसका कैपिटल ज्यादा होगा वो कैपिटल उतना विड्रॉ कर लेगा। तो यहां पर 10,000 रुपीज ये ड्राइंग्स करेगा। कौन ड्राइंग्स कर लेगा? ये 10,000 ड्राइंग्स कर लेगा। कौन ड्राइंग्स करेगा यहां पर जी? वाई ड्राइंग्स करेगा। ड्राइंग्स करेगा ना, याद करो तुम लोग को बोले there are two types of drawings against capital, drawings against profit. Tell me this drawings is which type of drawings? yes आपसे पूछ रहे हैं which type of drawings? drawings against capital और drawings against profit? ये जो drawings है ये drawings against capital है, क्योंकि profit कैपिटल से ये पैसा विड्रॉ कर रहा है। तो यहां पर जो वाई ड्राइंग कर रहा है 10,000 रुपए अक्टूबर 1 को विड्रॉ कर लेगा, और ये जो ड्राइंग्स है इस ड्राइंग्स का नाम देंगे ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, दूसरा नाम विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो चलो यहां तक तो जितना बात हम समझा दी, यहां तक तो यही बात है। ये 3 पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मालूम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मालूम है, सैलरी जो है वो आपको मालूम है यहां पर। और इसके बाद कह रहा है कि 2 ड्राइंग्स हो रहा है, इसको भी समझ लीजिए। एक्स और वाई 2 बार ड्राइंग कर रहा है। एक ड्राइंग्स वो कब कर रहा? एक ड्राइंग सितंबर 30 को कर रहा और एक ड्राइंग्स कर रहा दिसंबर 31। दोनों ड्राइंग एक साल में, दोनों पार्टनर 2 बार ड्राइंग्स कर रहा। चलो ये भी समझ गए हम लोग। और ये कह रहा कि पूरा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है 1,50,000। और क्वेश्चन में एक लास्ट पॉइंट कह रहा है जो देखो यहां पर अंडरलाइन के न्यू पॉइंट है, 10% ऑफ दिस प्रॉफिट वाज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये नया पॉइंट आ गया जो अभी तक हम लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें रिजर्व का क्वेश्चन कोई भी नहीं था। ये नया पॉइंट है। ये क्या है हम लोग बनाते हैं, समझाते हैं। चलो आते हैं। सबसे पहले ये समझ क्या क्या तुमको प्रिपेयर करना है। तो हम लोग को प्रिपेयर करना है एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक बनाना हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक हमको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और एक और हम लोग को प्रिपेयर करना है पार्टनर्स करंट अकाउंट। नहीं जी, ये बनाना है। यहां पर हम लोग लिख देते हैं एक्स वाई, इधर साइड डेबिट, यहां क्रेडिट, पार्टिकुलर्स, एक्स वाई, कहीं डेबिट क्रेडिट छूट जाएगा तो आप देख लेना। पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट, डेबिट क्रेडिट। ये जो अकाउंट है इसका नाम क्या देगा? इस अकाउंट का नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नहीं, ये हो जाएगा आपका पार्टिकुलर्स। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कहां से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप सबको याद कर लो, एक दिमाग में एक बात बैठा लो कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे वो कैसे बनता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के ऊपर एक अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसका जो भी प्रॉफिट होता है आप यहां पर ट्रांसफर करते हो, उसके बाद ही अकाउंट बनना शुरू होता है। तो आप हमको एक चीज देखकर बताओ कि जो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट है
वो कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ, यहां देखो दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट है 1,50,000 है। ये 50,000 1,50,000 क्या करना हम लोग को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का न्यू जब बनना स्टार्ट होता है, इस अकाउंट के ऊपर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका प्रॉफिट यहां ट्रांसफर करते हैं और एंट्री पास होगा। व्हाट एंट्री पास होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये दिया हम लोग यहां पर पास करते हैं, तो ये एंट्रीज मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड ऐसे हम लोग जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये अमाउंट हम पुट कर देंगे 1,50,000 ऐसे। अब ध्यान से सुना, यहां पर क्वेश्चन कह रहा, ये पॉइंट को हम लोग पहले कंप्लीट कर देते हैं। यहां पर एक जो ये पॉइंट अंडरलाइन किया नया पॉइंट है, इसको पहले सीख लेते हैं, फिर एकदम ऊपर से स्टार्टिंग से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा कि जितना भी प्रॉफिट है उसका आपको 10% रिजर्व्स मेंटेन करना है। याद करो 11 क्लास में हम तुम लोग को बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्व्स। फ्यूचर अनसर्टेन है, इस साल प्रॉफिट हुआ नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट होगा जरूरी नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं फ्यूचर में, यदि मान लीजिए हम लोग को जैसे अभी कोविड का सिचुएशन है, कोरोना वायरस, तो क्या हो रहा, बिजनेस, सबका बिजनेस डाउन हो गया। तो बताओ वो पर्सन जो बिजनेस कर रहा है वो अपना एम्प्लॉय को सैलरी कैसे पेमेंट करेगा, अपना एक्सपेंसेस को कैसे पेड करता है। इसके लिए वो क्या करता है, जब भी उसको प्रॉफिट होता है, ह्यूज प्रॉफिट होता है, तो वो क्या करता है उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा रिजर्व्स मेंटेन कर देता है। अब ये रिजर्व्स मेंटेन करने का मतलब क्या होता है, ये रिजर्व्स मेंटेन का मतलब पार्टनर्स वो पैसा क्या करता है, जितना भी प्रॉफिट उसमें से कुछ पैसा किसके पास छोड़ देता है, बिजनेस के पास। ध्यान से सुन, पार्टनर्स लोग दोनों एक्स और वाई कुछ पैसा प्रॉफिट का किसके पास छोड़ देगा, बिजनेस के पास। सर ये मतलब समझ नहीं आ रहा, समझाए, चला समझाते हैं। इसको समझाने के लिए तुम लोग का दोस्त को बुला रहे हो, हाँ समझ गया होगा, जोजो को बुला रहे हो। ठीक है, देखिए यहां पर ये रिजर्व जो है इसके लिए क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, कैसे क्या करते हैं हम लोग, इसको समझाने के लिए थोड़ा सा हम तुम लोग का दोस्त को बुला रहे हैं। दिख गया होगा दोस्त, नहीं, अरे ये कौन है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और एक उसका पार्टनर, देखो ये पार्टनर है, ये उसका बिजनेस है। आपको मालूम है एज पर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो ऑनर है वो अलग होगा और जिसका बिजनेस अलग होगा, दोनों का सेपरेट एंटिटी होगा। और एक बात समझ, जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट पर राइट किसका होता है, एक्स और वाई का। यहां पर एक्स और वाई क्या कर रहा है, वो दोनों डिसाइड कर रहा है कि ये जो 1,50,000 जो प्रॉफिट है भाई, इस साल तो प्रॉफिट हुआ, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। उस साल यदि प्रॉफिट कम हो जाएगा तो हम लोग बिजनेस कैसे चलाएंगे। इसके लिए एक्स और वाई डिसीजन ले रहा है, ये जो 1,50,000 रुपया है इसमें से कुछ पैसा हम लोग इसके पास छोड़ देंगे, बिजनेस के पास छोड़ देंगे। और कितना छोड़ने के लिए कह रहा, जितना भी प्रॉफिट है इसका 10%। तो 1,50,000 का 50,000 का यदि हम लोग 10% कैलकुलेट कर लीजिएगा आप सब कोई, तो अमाउंट आ जाएगा कितना, अमाउंट आ जाएगा आपका 15,000। और ये रिजर्व जो मेंटेन होगा इसके लिए एंट्री भी पास होगा। क्या एंट्री पास हो रहा है वो हम पहले बता दे रहे हैं, और एंट्री पास जो होगा उसके लिए ये एंट्री पास होगा, प्रॉफिट एंड लॉस appropriations account debit to X capital, नहीं सॉरी टू जनरल रिजर्व्स या रिजर्व्स ऐसे 15,000। नहीं तो ये तो हो गया रिजर्व्स के लिए इंटरेस्ट, बट हमको मालूम है, तुम लोग के माइंड में तो एक बात चल रहा हो कि सर ये एंट्री जो पास किया इसका रीजन थोड़ा सा समझा दीजिए ना। क्या करें, रीजन समझाएं या निकल जाए यहां से। कभी तो निकले नहीं है बिना रीजन बताए हुए, आज भी रीजन बता देते हैं। जो यहां पर अभी एक मन में एक बात आ रहा हो तुम लोग का, सर जनरल रिजर्व्स को आप क्रिएट क्यों कर रहे हैं,
और यदि क्रिएट कर रहे हैं तो कोई ना कोई रूल अप्लाई किए होंगे, गोल्डन रूल या अमेरिकन अप्रोच। और हम लोग तो अमेरिकन अप्रोच से सीखते हैं ना जी, क्योंकि गोल्डन रूल मालूम है कुछ जनरल एंट्री में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो सुनो यहां पर, ये जो जनरल रिजर्व्स आप क्रिएट किए सर और अमेरिकन अप्रोच के अनुसार लेके चले हैं, तो ये आपके लिए 5 में से कुछ होगा, या तो हमारे लिए एसेट्स होगा, लायबिलिटीज होगा, कैपिटल कुछ तो होगा। क्या है ये सर? हम आपको बता रहे हैं ये लायबिलिटीज है, और लायबिलिटीज है और लायबिलिटीज इंक्रीज कर रहा था, दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्रिएट किए। सर नहीं समझ आ रहा है कैसे हमारे लिए लायबिलिटीज है, तो हम बता रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए, ये जो 1,50,000 प्रॉफिट था ये किसका था? एक्स और वाई पार्ट, जो प्रॉफिट होता है उस पर पार्टनर्स का राइट होता है। लेकिन इसमें से ये लोग क्या कर रहा, 15,000 किसके पास छोड़ दिया? ये 15,000 ये लोग बिजनेस के पास छोड़ दिया। अब हमको ये बता, ये जो 15,000 यहां पर छोड़ा ये कुछ नहीं है, इसी को कहते हैं रिजर्व्स। और ये जो रिजर्व्स है, जो 15,000 रुपया इसके पास है, बिजनेस के पास है, क्या ये पैसा बिजनेस का है? नहीं, ये तो प्रॉफिट का पैसा है, और ये पैसा जो है ये तो एक्स और वाई का है। एक्स और वाई जिस दिन मांगेगा उस दिन इसको क्या करना होगा? रिटर्न करना होगा। इसका मतलब ये बिजनेस के लिए 15,000 क्या है? एक तरह से लायबिलिटीज। जो रिजर्व 15,000 रुपए इसके पास पड़ा हुआ एक तरह से इसके लिए क्या है? रिजर्व्स है, लायबिलिटीज है। और लायबिलिटीज क्या हो रहा है? इंक्रीज। एंड इफ लायबिलिटीज इंक्रीज दैट शुड बी क्रिएटेड। इज दैट क्लियर कॉन्सेप्ट? यस। सो दैट्स व्हाई जनरल रिजर्व्स इज क्रिएटेड। नाउ दूसरा, सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट क्यों कर रहे हैं? इसका इस्तेमाल कर, पहले जो प्रॉफिट बढ़ता वो 1,50,000 प्रॉफिट बढ़ने वाला था, लेकिन पार्टनर्स लोग डिसाइड करके 15,000 यदि प्रॉफिट इसके पास छोड़ दिया, इसका मतलब अब जो प्रॉफिट है और एक्स और वाई में बटेगा वो तो कम बटेगा ना जी। मतलब प्रॉफिट को यहां पर क्या करना, हम लोग को 15,000 से रिड्यूस करना है। ये बता, यदि 15,000 प्रॉफिट को रिड्यूस करना है तो 15,000 हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इस साइड लिखेंगे तो रिड्यूस होगा, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इस साइड लिखेंगे तो रिड्यूस होगा? आंसर है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड लिखेंगे तो रिड्यूस होगा। एंड दैट्स व्हाई एंट्री पासेस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू जनरल रिजर्व्स। हम निकल सकते थे यहां पर क्या बताना चाह रहे? हाँ सुनो, बता रहे हम यहां पर डायरेक्ट जनरल एंट्री लिखकर भी आगे निकल सकते थे, रीजन हमको बताने की जरूरत नहीं था, इससे वीडियो कम देर में बनता, और ऑर्डर है वीडियो कम छोटा बनाने के लिए। लेकिन होता क्या चीज, यदि हम सिर्फ ये एंट्री लिखकर निकल जाते और रीजन नहीं समझाते तो तुम्हारा नॉलेज अनकंप्लीट रहता। तो कोई बात नहीं, यदि वीडियो बन जाता है बड़ा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। सो यहां पर चलो इन दोनों इस सबको हटाते हैं हम। तो यदि इसके अनुसार यदि इसको हटा देते हैं हम तो एंट्री पास हो जाएगा, जो उसका लेजर पोस्टिंग यदि हम करते हैं तो उसका लेजर पोस्टिंग यहां पर आएगा ऐसे टू जनरल रिजर्व्स, और ये टू जनरल रिजर्व्स अमाउंट आ जाएगा यहां पर, ठीक है, ऐसे 15,000। कोई भी दिक्कत है सो बता दो, एक बार देखते हैं फिर से, कहीं रिकॉर्डिंग बंद नहीं ना हो गया है? नहीं जी, रिकॉर्डिंग चल रहा है। अब क्वेश्चन को हम लोग एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, एकदम टॉप से। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स in a firm selling profit and losses in the ratio of 3:2. On 1st April 2013, their fixed capital were rupees 3 lakhs and rupees 2,50,000 respectively. 1st April को X और Y का कैपिटल मेंशन है 3 lakhs और 2,50,000। ठीक, तो हमको एक चीज जल्दी से बता दो, यहां पर यदि X और Y का ये कैपिटल मेंशन है तो क्या इस डेट को X और Y बिजनेस स्टार्ट कर रहा? नहीं, ये एक्स और वाई का स्टेट को कैपिटल का बैलेंस है, मतलब ये लोग का बिजनेस 4 साल पहले 5 साल पहले मतलब पहले से स्टार्ट है। अरे आज तो उसका कैपिटल का बैलेंस मेंशन है। जब यहां कैपिटल का बैलेंस मेंशन है, और याद करो हम आप लोग बताए हैं, जब हम लोग फिक्स मेथड से कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे ना, तो पार्टनर्स कैपिटल का हमेशा और हमेशा अर्थक्वेक आ जाए, सुनामी आ जाए, कभी भी क्रेडिट बैलेंस होगा। तो यहां पर ये जो बैलेंस है, इस बैलेंस को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इस साइड लिखेंगे ऐसे बाय बैलेंस बीडी, और अमाउंट एक्स का अमाउंट 3 lakhs यहां पर
और y का अमाउंट जो होगा वो यहां पर ऐसे लिख देंगे, छोटा छोटा लिख रहे हैं, आप समझ जाएंगे। कोई दिक्कत है यहां पर? हाँ या ना बता दो जल्दी से। नहीं लिख रही थी इसी डेट को बिजनेस यहां पर स्टार्ट होता, 1 अप्रैल 2013 को कह रहा कि बिजनेस से स्टार्ट होता। फिर यहां लिखते हम लोग बाय कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल वाई कैपिटल, वो लिखते हैं। लेकिन यहां इस डेट को बिजनेस से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये कैपिटल का बैलेंस है। बिजनेस तो 2-3 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले ऑलरेडी स्टार्ट है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस पीडी। इज दैट क्लियर? तुम लोग एक बात बता दे रहे हैं, स्टार्टिंग में यदि मान लीजिए उस डेट को बिजनेस से स्टार्ट हो रहा है, बाय कैश, पहले से कैपिटल का बैलेंस है, बाय बैलेंस पीडी लिखना। एकदम दिमाग में बैठा इसको, यहां पर बैठा ले। ठीक, चलो इसको तो कंप्लीट कर लिए। अब आ जाओ जो यहां पर कुछ चेंजेस हो रहा था। क्या चेंजेस हुआ? दोनों पार्टनर याद करो, पहले हम बता चुके हैं 1 अप्रैल को लोग डिसीजन ले रहा, सॉरी 1 अक्टूबर को, कि भैया 6 मंथ के बाद लोग दोनों डिसीजन ले रहा। क्या कह रहा? ऑन 1 अक्टूबर दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल, टोटल कैपिटल फिक्स्ड शुड बी 6 lakhs in their profit sharing ratio. Accordingly, they introduce extra capital or withdraw excess capital. ठीक है? क्या कह रहा है? ये लोग डिसीजन ले रहा कि 1 अक्टूबर से हम दोनों का कैपिटल, दोनों मिलाकर दोनों का कंबाइंड कैपिटल कितना रहेगा? 6 lakhs, और वो किस रेशियो में रहेगा? 3:2 में रहेगा। जो हम लोग उसको बांटे 3:2 के अनुसार, तो एक्स कैपिटल हो जाएगा 1 अक्टूबर से 3,60,000 और वाई का कैपिटल हो जाएगा 2,40,000। और यहां कह रहा है क्वेश्चन में, यहां कह रहा है कि जिसका ज्यादा होगा, जिसका कैपिटल ज्यादा होगा वो विड्रॉ कर लेगा, और जिसका कम होगा वो इंट्रोड्यूस करेगा, एडिशनल कैपिटल लगाएगा। यहां देखो एक्स का कैपिटल 3 lakhs रुपीज, और 1 अक्टूबर से उसको रखना कितना है? तो 3,60,000। जज कर क्या करना है यहां पर? अरे क्या करेगा एक्स का कैपिटल 60,000 से कम है ना, 60,000 और कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा। 1 अक्टूबर को एक्स इंट्रोड्यूस करेगा। आ जाओ वाई पर। वाई का कैपिटल 1 अक्टूबर को है कितना? 1 अक्टूबर को उसका कैपिटल है 2,50,000, लेकिन आज से उसको कैपिटल कितना रखना? 2,40,000। तो क्या करेगा वाई? क्या करेगा, सॉरी यदि हम एक्स बोलेंगे तो क्या करेगा वाई, कि वाई का कैपिटल आज से 2,50,000 ना रह के 2,40,000 हो जाए। तो सिंपल सा चीज है, वाई को क्या करना होगा? 10,000 उस डेट को विड्रॉ करना पड़ेगा। और ये जो विड्रॉ है दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। इज दैट क्लियर? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट व्हाट? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, याद है? यस। तो यहां पर, यहां देखो ये अक्टूबर 1 को क्या हो रहा है? एक एडिशनल कैपिटल लगाया जा रहा है एक्स के द्वारा 60,000, और अक्टूबर 1 को ही 10,000 रुपीज विड्रॉ किया जा रहा है इसके द्वारा, वाई के द्वारा। और ये जो ड्रॉइंग्स है ये है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। पहले एक काम करते हैं, इसका जर्नल एंट्री पास कर देते हैं, इसका जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। तो यदि एक्स 60,000 एडिशनल कैपिटल लगा रहा है, तो याद करो हम आपको बोले जब हम लोग फिक्स्ड मेथड से कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इस साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड दो ही चीज रिकॉर्ड होता है, एक स्टार्टिंग कैपिटल और दूसरा एडिशनल कैपिटल। और उसके बाद जो बाकी जो भी आइटम होगा वो यहां रिकॉर्ड्स नहीं होता है, वो सब कहां रिकॉर्ड होता है? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। लास्ट क्लास को याद कर लेते हैं। ठीक, ओके। सो यहां पर जो 60,000 एडिशनल कैपिटल लगाया जा रहा है उसके लिए एंट्री पास होगा कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, एक्स कैपिटल क्रेडिट इन एक्स कैपिटल क्रेडिट साइड बाय लिखकर हम लोग लिख देंगे ऐसे बाय कैश। तो यहां दिखाना चाहता तो दिखा देना इस तरह से एडिशनल कैपिटल, टीचर को समझ आ जाएगा अच्छा एडिशनल कैपिटल है। हाउ मच अमाउंट? 60,000। क्लियर? से यस और नो? यस। दूसरा यहीं पर इसी डेट को वाई क्या कर रहा है? 10,000 विड्रॉ कर रहा है। कैसा विड्रॉ है? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। और याद करो, कान खोलकर सुन, हम तुम लोग को बताए थे ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल इस तरह का ड्रॉइंग्स होगा, जिस दिन इस तरह का ड्रॉइंग्स होगा उसी दिन तुम्हारा कैपिटल रिड्यूस कर जाएगा। और एंट्री पास करना समझाया था, यहां पर एंट्री पास होगा वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश।
वाई कैपिटल डेबिट ना, तो यहां पर डेबिट साइड 2 लिखकर हम लोग लिख देंगे कैश, और ये यहां पर वाई में लिख देंगे ऐसे 10,000 रुपीज। और याद करो, हम आप लोग को लास्ट क्लास में बताएंगे, जब हम लोग फिक्स मेथड से कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इधर साइड सिर्फ एक ही चीज रिकॉर्ड होता है, और ड्रॉइंग्स ऑफ दिस टाइप ऑफ ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो देखिए यहां पर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल यहां पर आ गया। आगे चलिए सर, आगे चलते हैं आगे। आजा यहां पर, और ये तो कंप्लीट हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह रहा है 12% पर एनम है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 18% पर एनम। ये तो है, लेकिन इसके पहले और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम कैलकुलेट करना समझा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं अभी। उसके पहले ड्रॉइंग्स पर आते हैं। ये देखना यहां पर एक्स और वाई दोनों ड्रॉइंग्स कर रहा है, 2 बार ड्रॉइंग किया है। दोनों पार्टनर्स एक साल में 2 बार ड्रॉइंग किया। एक ड्रॉइंग कर रहा हो सितंबर 30 को, और एक ड्रॉइंग कर रहा हो लोग दिसंबर 31 को। टोटल ड्रॉइंग्स निकाल लीजिए, एक्स का 40,000, वाई का भी ड्रॉइंग्स कर लीजिएगा तो 40,000 होगा। और एक चीज बताइए, कैसा ड्रॉइंग्स है? जब कुछ भी मेंशन नहीं रहेगा तो इस ड्रॉइंग्स को हम लोग नाम देंगे ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? तो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, और याद करो हम बोले हैं ऐसा जो ड्रॉइंग्स होगा इससे कैपिटल उस दिन रिड्यूस नहीं करता है। और ये जो ड्रॉइंग्स है, ये ड्रॉइंग्स तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल में फिक्स मेथड से मेंटेन नहीं होगा, मेंटेन नहीं जाएगा। ये जाएगा कहां पर? ये जाएगा तुम्हारा पार्टनर्स करंट अकाउंट में। और यहां पर जो वर्ड्स लिखते हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट के लिए वर्ड्स यूज करते हैं ड्रॉइंग्स। कितना ड्रॉइंग्स? एक्स का टोटल ड्रॉइंग्स है 40,000, तो वाई का भी टोटल ड्रॉइंग्स है 40,000। एनी डाउट्स टू एनीवन? नहीं रे बाबू, एकदम डाउट्स नहीं आएगा। देखना, बहुत अच्छा से बता रहे तुम लोग। इसको हम क्लीन कर रहे हैं। अब हम तुम लोग को समझाने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई का कैलकुलेशन, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एक्स और वाई का कैलकुलेशन, और उसके बाद उसका जर्नल इंटरेस्ट। पहले आ रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर, लेकिन उसके पहले इसको क्लीन करते हैं, ठीक है? तभी ना इसको क्लीन करेंगे, तभी ना समझाएंगे जी। हाँ, इसको क्लीन करते हैं ना। चल बताते हैं। देखिए यहां पर सबको ध्यान से समझना। यह तुम्हारा स्टार्ट हुआ था अप्रैल से, अप्रैल के बाद आया मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ये पूरा 1 ईयर का टर्म्स कंप्लीट हो गया। मेरा मकसद क्या है? हम समझाने जा रहे हैं तुम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई दोनों का, और इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पर आएंगे। एक्स का कैपिटल स्टार्टिंग में कितना था? 3 लाख। और इसमें चेंजेस कब हुआ? अक्टूबर 1 नहीं? हाँ ना जी, बोलिए ना। इसमें हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन समझा रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में यहां पर ये जो 3 लाख रुपीज है, इसको देखो, ये 3 लाख रुपीज फर्म में कितना दिन का? ये 3 लाख रुपीज अप्रैल में भी रहा, मई में भी रहा, जून में भी रहा, जुलाई में भी रहा, अगस्त में भी रहा, सितंबर में भी रहा। नहीं? हाँ जी। और इसमें चेंजेस कब हो रहा है? इस कैपिटल में चेंजेस कब हो रहा है? अरे चेंजेस तो एक सितंबर मंथ में भी हो रहा है। अक्टूबर छोड़ना, एक सितंबर मंथ में भी 20,000 रुपए का ड्राइंग कर रहा है। कौन ड्राइंग कर रहा है? एक्स। तो कैपिटल रिड्यूस करेगा? अरे करेगा ना। 20,000 रुपए का ड्राइंग करा सितंबर को, एक्स तो कैपिटल रिड्यूस करेगा या नहीं करेगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये जो ड्राइंग्स है ना, ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, और इससे कैपिटल रिड्यूस नहीं करते हैं। और एक बात और बोले हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते समय दिस टाइप ऑफ ड्राइंग्स, दैट मींस ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट शुड नॉट बी कंसिडर्ड। ये हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर है?
तो इससे कोई मतलब, याद करो हम तुम लोगों को बोले थे, यदि नहीं याद होगा तो आज वो वाला फिर वही और तरीका से बता रहे हैं। हम बोले थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते समय सिर्फ और सिर्फ हम लोग को किस तरह का ड्राइंग्स कंसिडर करना है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कंसिडर नहीं करेंगे। और यदि याद होगा तो लास्ट वीडियो को देख लेना, हम ऐसे बोले थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते समय ये वाला जो ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इस ड्राइंग्स को हम लोग को देखना भी नहीं, मुंह नहीं देखेंगे इस काम, इसको देखेंगे नहीं, इस ड्राइंग्स को नहीं देखेंगे इसको। कौन सा ड्राइंग्स को ध्यान रखना है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को। इसका मतलब ये ड्राइंग्स है लेकिन इसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, नहीं कंसिडर करेंगे। जाओ, तो हो गया ये तो 3 लाख रुपीज। अब देखो यहां पर अक्टूबर को 3 लाख रुपीज था, अक्टूबर फर्स्ट मतलब अक्टूबर जो फर्स्ट है उस डेट को 3 लाख रुपीज था। लेकिन आज से हुआ क्या, आज से अब एक्स का कैपिटल 3 लाख रुपीज नहीं रहेगा। थोड़ा देर पहले कैलकुलेशन हम समझाए थे, आज से इसका कैपिटल 3,60,000 हो जाएगा। क्या करेगा तुम बाबू कि उसका कैपिटल 3,60,000 हो जाए? अरे अभी 3 लाख है ना, तो और क्या करेगा कि उसका कैपिटल 3,60,000 हो जाएगा? इंक्रीज करना है ना, और कैपिटल लगाना होगा ना। तो यानी इसका मतलब इस डेट को 60,000 और लगाया जाएगा, दैट मीन 60,000 एडिशनल कैपिटल लगाया जा रहा है। इस डेट को 60,000 एडिशनल कैपिटल लगाया जा रहा है। ठीक, फिर ये कैपिटल आज से कितना हो जाएगा, आज से इसका कैपिटल 3,60,000, फिर नवंबर में भी 3,60,000, फिर दिसंबर में कोई चेंजेस हो रहा है सर यहां पर? अरे थोड़ा देर पहले बोले यहां ड्राइंग है ना, ये 20 पर ड्राइंग होना है, ड्राइंग है ना, कैसा ड्राइंग है बाबू? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, मुंह नहीं देखना, दिखना नहीं, इसका मुंह नहीं ताकना है हम लोग को। हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते समय सिर्फ ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को कंसिडर करेंगे, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को ताकना नहीं, देखेंगे नहीं। ठीक है, आ जाइए आप। सो ये नवंबर में भी रहा ये 3,60,000, दिसंबर में भी रहा, जनवरी में भी रहा, फरवरी में भी रहा और मार्च में भी रहा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करें तो ये बता, ये 3 लाख कितना मंथ तक रहा? 6 मंथ। और ये 3,60,000 कितना मंथ रहा? ये भी 6 मंथ। तो एक काम करो, जल्दी से दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो यहां पर यदि हम कैलकुलेट करना तुम लोग को समझाएं तो 3 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% इंटू 6/12, और ये 3,60,000 इंटू 12/100, और ये भी हो जाएगा 6/100, सॉरी 6/12। जल्दी से इसका कैलकुलेशंस करके यहां पर तुम लोग देख लेगा, और इसका यदि कैलकुलेशंस करके देखिएगा तो हो जाएगा अमाउंट 3 लाख इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, 18,000। इसका 18,000 रुपया रहा। इसका जल्दी से कैलकुलेट कर ले, 3,60,000 इंटू 12/100 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, 21,600। इसका टोटल कर लेना, तो 18,000 प्लस 21,600, इसका टोटल करके देखिएगा 39,600। एक रफ पेज में हम यहां लिख दे रहे हैं, यहां पर हम एक बॉक्स में लिख दे रहे हैं एक्स का है 39,600। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट कर लिए एक्स का, इसी तरह से अब हमको कैलकुलेट करना है दूसरा पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जल्दी से देख, फिर वही काम करते हैं, देख ऐसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। कैपिटल कितना है 1 अप्रैल को? वाई का कैपिटल है 2,50,000। अब तुमको देखना है इसमें चेंजेस कब हो रहा? अक्टूबर में, 1 सितंबर में हो रहा, वो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, मुंह नहीं देखेंगे उसका। कब चेंजेस हो रहा? आपका अक्टूबर 1 को चेंज हो रहा। तो ये 2,50,000 अप्रैल में भी रहा, मई में भी रहा, जून में भी रहा, जुलाई में भी रहा, अगस्त में भी रहा, सितंबर में भी रहा। अक्टूबर में ध्यान से सुनिए, यहां पर अक्टूबर में मॉर्निंग में सुबह 2,50,000 इसका कैपिटल था, लेकिन डिसीजन के अनुसार आज से इसका कैपिटल 2,40,000 हो जाएगा, क्योंकि इसको क्या करना है, अपना कैपिटल आज से रखना 2,40,000। क्या करेगा कि इसका कैपिटल आज से 2,40,000 हो जाएगा?
अरे 2,50,000 है, उसको रखना आज से 2,40,000। विड्रॉ करेगा ना, ड्राइंग्स करेगा ना, कैसा ड्राइंग्स ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है। और याद कर हम बोले तुम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते समय ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कंसिडर्ड नहीं होगा, लेकिन ड्राइंग्स अगेंस्ट का कैपिटल कंसिडर करेंगे, ध्यान रखना है यहाँ पर। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, यदि इस डेट को हम 10,000 रुपीज विड्रॉ कर लेंगे तो कैपिटल आज से हो जा रहा है 2,40,000। और ये जो यहाँ ड्राइंग्स है, ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है। तो ये 2,40,000 फिर अक्टूबर में भी रह रहा, नवंबर में भी, दिसंबर में भी, जनवरी में भी, फरवरी में भी और मार्च में भी। ठीक, अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तुमको कि टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। तो ये 2,50,000 6 मंथ और ये 2,40,000 भी कितना मंथ, तो 6 मंथ। तो अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना, ऐसे 2,50,000 12/100 6/12 और फिर 2,40,000 12/100 इंटू 6/12। जल्दी से काम करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं अमाउंट कितना रहा है। 2,50,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100 और इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12 आ रहा है इसका अमाउंट 15,000 और इसका अमाउंट 2,40,000 12/100 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12 इसका इंटू 14,400। इसका टोटल करते हैं तो 15,000 प्लस 14,400 इसका टू 29,400। यहां पर हम लिख देते हैं y का 29,400। ठीक, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया बाबू। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि कैलकुलेट कर ले तो इस पर जल्दी से झटपट हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। एक चीज ध्यान रखना यहां पर, मेथड कौन सा है, फिक्स्ड मेथड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आने जाएगा, कहां आएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। और याद करो हम तुम लोग को बताए हैं ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके लिए 2 एंट्री पास होगा, एक ओरिजिनल एंट्री और एक क्लोजिंग एंट्री। ओरिजिनल एंट्री से क्या बन जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल या करंट, और क्लोजिंग इंटरेस्ट कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट में। तो यहां पर एंट्री जो पास होगा वो एंट्री होगा ओरिजिनल एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, क्योंकि फिक्स मेथड है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आएगा, पार्टनर्स करंट में आएगा। तो यहां पर एंट्री पास होगा, ध्यान से समझ लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट टू वाइज करंट, दिस इज द ओरिजिनल इंटरेस्ट। और इसका यदि लेजर पोस्टिंग करता है तो एक्स और वाई का करंट अकाउंट क्रिएट हो रहा, क्रेडिट साइड, पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड, बाय लिखकर ऐसे लिख देना, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना का अमाउंट यहां देख, 39,600 29,400। क्लियर है, रुक अभी एक एंट्री और पास करें, क्लोजिंग इंटरेस्ट एंड द जर्नल एंट्रीज इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर इस एंट्री से क्लोजिंग एंट्री का इफेक्ट से यहां पर आ जाएगा ऐसे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई का अमाउंट जो चल जाएगा वही देखो यहां पर लिखा हुआ है 39,600 और 29,600। इन दोनों को टोटल करके प्लस करके यहां देखिएगा तुम, ठीक है। सो प्लस करके देख लेना, तो 39,600 प्लस 29,600 69,200। सॉरी याद एक मिस्टेक हो गया हमसे, यहां पर है 29,400। तो इसका टोटल कर देते हैं, इसका टोटल है 39,600 प्लस 29,400 69,000। मिस्टेक हो जाता है जी कभी कभी। ये काम कंप्लीट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा कंप्लीट। ये देखो इसी को हम यहां तक बताने के बाद इसको क्लीन किए थे, मतलब कट किए थे। इस सब पहले हम वीडियो बना चुके हैं, लेकिन वीडियो बना लीजिए, मोबाइल में स्टोरेज कम था तो वीडियो बंद हो गया था, ठीक है। अब चलो हम लोग यहां पर अब क्या करने जा रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कंप्लीट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिए, उसका जर्नल एंट्री पास कर लिए। अब हम लोग आ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर, इस पॉइंट पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और एक बात हम पूछना चाह रहे तुम लोग से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते समय
बता कौन सा ड्राइंग्स कंप्लीट कंसिडर करते हैं? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट? हाँ, नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते समय हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है उसको कंसिडर करना होता है। ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। सो देखो यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं जल्दी से दोनों पार्टनर्स का। तो यहां पर ऐसे ले लो, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च हो गया नहीं जी। ये पूरा का पूरा 1 ईयर हो गया कैलेंडर ईयर के अनुसार। ड्राइंग कब कर रहा है? ड्राइंग कब हो रहा है? ड्राइंग एक्स कब ड्राइंग कर रहा है? एक्स का कैलकुलेट करना हम पहले सिखा रहे हैं, एक्स का। तो एक्स का जो ड्राइंग हो रहा है, पहला ड्राइंग वो कर रहा है, देखो यहां पर डेट सितंबर 30 को। सो सितंबर 30 को कितना ड्राइंग कर रहा है? सितंबर 30 को, इस डेट को सितंबर 30 को ये ड्राइंग किया 20,000 रुपया। तो ये जो 20,000 रुपया ड्राइंग है, इस पर इंटरेस्ट कितना मंथ का निकलेगा? क्या सितंबर काउंट होगा? अरे सितंबर तो एंड हो गया, छोड़ दो सितंबर मंथ, यहां से काउंट करो। एक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी ये जो ड्राइंग है इस पर इंटरेस्ट निकलेगा 6 मंथ का। तो यहां पर एक काम करो, ऐसे कैलकुलेट कर लेना अलग से। 20,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18%, 6/12, क्लियर। दूसरा ड्राइंग दिसंबर 31 को 20,000 अगेन। तो दिसंबर 31 को यदि फिर दिसंबर 31 को 20,000 रुपया ड्राइंग किया जा रहा, दिसंबर तो एंड हो गया ना, दिसंबर मंथ का तो इंटरेस्ट नहीं काउंट होगा। दिसंबर के बाद आना जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना मंथ्स? 3 मंथ्स। तो ये वाला जो ड्राइंग्स है इस पर निकलेगा इंटरेस्ट 3 मंथ्स के लिए। ये हो जा रहा है 1800 और इसका कैलकुलेट कर ले रहे हैं 900। टोटल देख ले रहे हैं यहां पर 1800 प्लस 900 2700। ये एक्स का निकल गया। सेम प्रोसेस से वाई का निकालो। वाई का तुम क्या निकालेगा? जल्दी से हम भी निकाल दे रहे हैं इंटरेस्ट, नहीं, ताकि जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। याद रखो, अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वाई के लिए। वाई का भी पहला ड्राइंग कब है? सितंबर 30 को, इस डेट को। और कितना ड्राइंग से पहला? 15। क्लियर कट। इस पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, इस पर भी 6 मंथ का इंटरेस्ट, जस्ट लाइक इसी तरह से। तो हम लोग यदि यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो 15,000 इंटू 18/100 इंटू 6/12। दूसरा ड्राइंग कब है? दिसंबर 31, इस डेट को। कितना अमाउंट? 25,000। तो दिसंबर 31 को, दिसंबर 31 मंथ एंड हो गया। दिसंबर का तो इंटरेस्ट निकलेगा नहीं, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट। इस 25,000 पर 18/100 इंटू 3/12। जल्दी से इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं हम, और इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। 15,000 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, 1350। एक बार और कर लेते हैं। 15,000 इंटू 18/100 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, यस 1350। अब इसका कर लेते हैं। 25,000 इंटू 18 इंटू 25,000 इंटू 18/100 3 डिवाइडेड बाय 1125। इसको प्लस करते हैं। 1350 प्लस 1125, 2475। यस, सेम अमाउंट है 2475। दोनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिए, एंट्री पास करेंगे। आपको मालूम है 2 एंट्री पास होगा, एक ओरिजिनल एंट्री, एक क्लोजिंग इंटरेस्ट। और ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, जब हम लोग फिक्स्ड मेथड से कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं
यानी पार्टनर्स कैपिटल में नहीं कहा जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहां पर जो एंट्री पास होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए ओरिजिनल इंटरेस्ट एक्स करंट अकाउंट डेबिट, वाइज करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये ओरिजिनल इंटरेस्ट। और ये ओरिजिनल इंटरेस्ट तुम्हारा यहां पर आ जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में, और ऐसे लिखना होगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और ये अमाउंट यहां पर पुट कर देना 2700 एक का, और एक का अमाउंट आएगा 2475। रुक अभी ये ओरिजिनल एंट्री क्लोजिंग एंट्री भी पास करेंगे, और एंट्री होगा व्हाट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस। तो ये फिर यहां पर आ जाएगा क्लोजिंग एंट्री के हेल्प से, और यहां लिखा जाएगा ऐसे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्स और वाई 2700, और ये हो जाएगा 2475। दोनों का ऐड करके देख लो अमाउंट कितना आ रहा है, अमाउंट प्लस 2700 5175 कंप्लीट। यस यस कंप्लीट। चल यहां पर अब यहां पर आ जाओ सैलरी पर। जो एक्स है उसको कह रहा सैलरी मंथली मिलेगा 2000 रुपए, तो 2000 इंटू 12 कर लेना, 24,000 हो जाएगा सैलरी टोटल। वाई को जो सैलरी मिलेगा वो क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब होता है 1/4, मतलब 1 ईयर में 4 बार सैलरी मिलेगा उसको। और कितना कितना सैलरी मिलेगा 4500। सो यहां पर यदि हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे 12 से, तो ये हो जाएगा 24,000। और यदि इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग 4 से, तो देखते हैं 4 से मल्टीप्लाई करें 4500 इंटू 4 18,000। दोनों का सैलरी निकल गया 24,000 और 18,000। सो 24,000 और प्लस 18,000 यदि हम लोग करते हैं तो ऐड करेंगे तो 42,000 हो जाएगा। और आपको मालूम है कि जब हम लोग फिक्स मेथड से मेंटेन करते हैं कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स सैलरी कहां रिकॉर्ड होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। 2 एंट्री पास हो गए यहां पर, ओरिजिनल एंट्री क्लोजिंग एंट्रीज। ओरिजिनल एंट्री पास होगा व्हाट पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट टू वाइस करंट, ये ओरिजिनल एंट्री। और ये एंट्री से तुम्हारा पार्टनर्स करंट अकाउंट में चला जाएगा इससे पार्टनर्स सैलरी, और ये अमाउंट हो जाएगा तुम्हारा इस तरह से। कितना कितना है जी, कहां निकाले थे हम लोग, हाँ 24,000, और इसका हो जाएगा 18,000। अब ये और क्या, इसको क्या करेंगे हम लोग, क्लोज करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोविजन में एंट्री पास होगा प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोविजन टू पार्टनर सैलरी। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ऐसे टू पार्टनर्स सैलरी। ज्यादा अच्छा है यहां पर एक्स करंट लिख देना। जब भी तुम लोग बनाओ यहां पर फिक्स्ड मेथड से, तो यहां पर तुम लोग एक्स सिर्फ एक्स में लिखना एक्स करंट, यहां पर भी लिख देना और यहां पर भी लिख देना करंट लिख देना, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और अमाउंट हो जाएगा यहां पर ऐसे 24,000 18,000। अभी दोनों को प्लस करके देख लेना, हम बताए थे दोनों को प्लस करके अमाउंट कितना आ रहा था 42,000, यहां पर 42,000 कंप्लीट। कोई क्वेश्चन और बचा हुआ है जी? नहीं, सारा पॉइंट हम लोग कंसिडर कर लिए। जब सारा पॉइंट कंसिडर कर लेंगे तो अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है बताओ। ये जो अकाउंट हम लोग बनाते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एप्रोप्रिएट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं हम लोग प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करने के लिए इस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। तो अब हम लोग को निकालना है एप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, और यही एप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट आपको एक्स और वाई के बीच में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक, तो एक काम करते हैं, जल्दी से आप रफ पेज में इसका क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का दोनों का टोटलिंग करके देखिए और बैलेंसिंग करके प्रॉफिट कैलकुलेट करके देखो। तो यहां पर हो जाएगा 1,50,000 प्लस 5,175, 1,55,175, ये तो आएगा ही आएगा यहाँ पर 1,55,175, 1,55,175। इसको प्लस कर माइनस करके देखना कितना अमाउंट आ रहा है। तो 15,000 प्लस 69,000 प्लस 42,000 इज इक्वल टू 1,26,000। डेबिट साइड है 1,26,000, माइनस करो इसमें से। तो माइनस यदि करते हैं हम लोग तो
जो प्रॉफिट आएगा 1,55,175 माइनस 1,26,000 इज इक्वल टू 29,175। ये जितना भी प्रॉफिट आ रहा है ये प्रॉफिट एक्स और वाई में हम लोग बांट देंगे, ठीक है। सो बांट देंगे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स व्हाट करेंट अकाउंट एक्स और वाई। यहां पर हम ऐसे कर रहे 29,175 इंटू 3/5, 29,175 इंटू 2/5 और जितना भी अमाउंट आएगा आउटर कॉलम लिख देना। 29,175 इंटू 3/5 इज 17,505। और फिर दूसरा 29,175 इंटू 2/5 11,670। यस, क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या सही है। एक तो यहां पर ये अकाउंट बना, दूसरा जब ये एंट्री पास की होंगे एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट टू वाइस करंट। तो एक्स और वाई का करंट क्रिएट हो रहा तो क्रेडिट साइड यहां पर आएगा अपोजिट एस्पेक्ट, और हम लोग का अपोजिट एस्पेक्ट है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट, और हो जाएगा 17,505 और यहां हो जाएगा 11,670। देन आफ्टर व्हाट प्रोसेस इज लेफ्ट, you have to balance both the account, partners capital account and partners current account। तो जल्दी से अब हम इसके बाद क्वेश्चन हम लोग का लगभग कंप्लीट हो गया है। बैलेंसिंग करते हैं, इसका टोटल हो जाएगा 3,60,000, यहां हो जाएगा 2,50,000, यहां भी हो जाएगा 3,60,000 और यहां भी हो जाएगा 2,50,000। यहां पर हम लोग लिखेंगे एसेट टू बैलेंस सीडी और अमाउंट हो जाएगा हम लोग का 3,60,000 और इसका अमाउंट हो जाएगा 2,40,000। और यदि हम लोग यहां पर इस साइड ट्रांसफर कर लेते हैं तो लिखाएगा बाय बैलेंस बीडी और ये हो जाएगा 3,60,000 और ये हो जाएगा 2,40,000। यहां पर एक बात ध्यान रखना, जब हम लोग बताए थे हम लोग लास्ट क्लास में, जब हम लोग फिक्स मेथड से कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑलवेज एंड ऑलवेज सो क्रेडिट बैलेंस, हमेशा क्रेडिट बैलेंस आएगा, कभी भी किसी कंडीशन में इसका डेबिट बैलेंस आ ही नहीं सकता। नाउ बैलेंस दिस अकाउंट, इस अकाउंट का बैलेंस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं टोटल 39,600 प्लस 24,000 प्लस 17,505 81,105 और फिर इसका हो जाएगा 29,400 और 18,000 प्लस 11,670 इसका टू 59,070 81,105 59,070 और बैलेंस करते हैं यहां पर टू बैलेंस सीडी। सो एक काम करते हैं 81,105 माइनस 42,700 38,405 और उसका माइनस कर लेते हैं हम 59,070 माइनस 40,000 माइनस 2475 16,595। ये कंप्लीट, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर में, ये आंसर है 38,405 यस, 16,500 यस, 100% सही है आंसर। लिखेंगे हम लोग यहां पर ऐसे बाय बैलेंस पीडी और अमाउंट हो जाएगा 38,405 क्वेश्चन में और 16,595। और एक बात याद कर लो, जब हम लोग फिक्स्ड मेथड से मेंटेन करेंगे तो दो अकाउंट मेंटेन होगा, पार्टनर्स कैपिटल ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस, पार्टनर्स करंट अकाउंट में आइदर भी शो क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस। उसका हम लोग बैलेंस क्या आ सकता है, उसका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है और डेबिट बैलेंस भी आ सकता है। यदि क्रेडिट बैलेंस आया पार्टनर्स करंट अकाउंट का तब ये जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, लेकिन यदि डेबिट बैलेंस आ गया
तब इसको हम लोग को बैलेंस शीट में कहा जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड। रीजन क्या है वो किसी दिन हम आप लोग को बता देंगे, ये बताएंगे तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो चुका ऑलरेडी, कभी बताएंगे, लेकिन हाँ इसके पीछे रीजन है, कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो आज का क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और टुमारो फिर नया वीडियो बनाकर आपके पास क्लास में भेजेंगे। जो भी वीडियो बना रहे हैं इसको ध्यान से देखो, बहुत अच्छा तरह से ये क्वेश्चन बनाया, लंबा क्वेश्चन हो गया है बट फिर भी बहुत अच्छा तरह से इसको समझाएं, अच्छा से देखना। इसका जो क्वेश्चन है हम तुम लोग को क्या करेंगे, कल मॉर्निंग में स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सेंड कर देंगे। ठीक है, सो तब तक के लिए क्या करना चाहिए, बाय बाय, मिलते हैं थोड़ा दिन के मिलते हैं वट थोड़ा दिन के बाद नहीं कल मिलते हैं। ठीक है, और कल हम लोग कुछ नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो टिल देन बाय बाय।